जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra Radhe, Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra Radhe. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Guru Deva, Jaya Guru Deva, Shaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. निताय गौर प्रेमानंदे हरि। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हिंदी मध्ये
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। आजच्या प्रातःकालीन भागवतम कक्षामध्ये सर्व भक्तांचं हार्दिक स्वागत आहे। तर आज आपण हिंदीमध्ये तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा अध्याय क्रमांक 5, जिसका शीर्षक है सर्व कारणों के कारण। श्लोक। सो अहंकार इति प्रोक्त विकुर्वन् सम्मभूत त्रिधा वैकारिक तेजस्य च तामस्य च इति यद्विधा। शक्ति द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति इति प्रभो। आज हमारे साथ कुछ हिंदी भाषिक भक्त उपस्थित हैं, तो इसीलिए आज हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य पढ़ा जाएगा। श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सह वही अहंकार अहंकार इति इस प्रकार प्रोक्त कहा गया विकुर्वन रूपांतरित होकर समभूत प्रकट हुआ त्रिधा तीन रूपों में वैकारिक सतोगुणों में तेजस रजोगुण में च तथा तामस तमोगुण में च भी इति इस प्रकार यत जो भी भिदा विभक्त द्रव्य शक्ति पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति क्रिया शक्ति सृजन करने की प्रेरणा ज्ञान शक्ति मार्गदर्शक बुद्धि इति इस तरह प्रभो हे स्वामी। भाषांतर। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीन रूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं पदार्थों को विकसित करने वाली शक्तियाँ, भौतिक सृष्टियों का विज्ञान तथा ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए परिपूर्ण सक्षम हो। तात्पर्य। भौतिकवादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के ज्ञान से होता है और भौतिकवादी जीवों का यह आत्म केंद्रित अहंकार
अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। यह आत्म केंद्रित अहंकार भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्लोक संख्या 24 से 27 तक भली भांति समझाया गया है। आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान की स्पष्ट अवधारणा के बिना अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष से अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक स्वरूप ग्रहण करते हैं और उनकी भगवान संबंधी यही भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है। भले ही वह ब्रह्म सूत्र तथा अन्य भौतिक ज्ञान जैसे वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत हो, भगवान के साकार स्वरूप के प्रति यह अज्ञानता विभिन्न गुणों के मिश्रण को जानने के कारण है। इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते। इसका कारण है कि भगवान का यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसे अभक्त के समक्ष प्रकट न हो जो भगवद गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हठवश मतलब विमूढ़तावश निर्विशेषवादी बने रहते हैं। यह हठ भगवान की निजी शक्ति योग माया के प्रभाव के कारण होता है और हठी निर्विशेषवादी की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक का कार्य करता है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूढ़ अर्थात निपट अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर समझने में असमर्थ रहता है। यदि भगवान अपने मूल निर्विशेष स्वरूप से भिन्न कोई स्वरूप या भौतिक आकार ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वे जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं। लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं हैं, नहीं वे बद्ध जीव के भांति कभी नया जन्म धारण करते हैं। बद्ध जीव अपनी भौतिक स्थिति के कारण एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले सकता है, लेकिन आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी अपनी नीरी अज्ञानता अहंकार के कारण भगवान को भी अपने जैसा मानकर चलते हैं। यद्यपि वेदांत के ज्ञान में तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने के कारण भगवान ऐसी जीवों की भूत वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों से भली भांति अवगत रहते हैं। लेकिन मोहग्रस्त बद्ध जीव शायद ही उन्हें उनके शाश्वत रूप में जान सके। अतएव निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए बाद भी उनके नित्य साकार स्वरूप नारायण से जो समस्त सृष्टि और भौतिक सृष्टि पर से परे हैं उनसे अनजान रहते हैं। ऐसी निपट अज्ञानता के कारण भौतिकवादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ती हुई भौतिक मांगे में जगे रहना है। भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्ति द्वारा भौतिकवादी इंद्रियों का शुद्ध करना होता है। सतोगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक है। इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्था जैसे कि द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों के विपुल संग्रह द्वारा या दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्त होती है और सारे औद्योगिक कार्यकलाप आध्यात्मिक जीवन के प्रकट निपट अज्ञान के कारण होते हैं।
द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति के सिद्धांत पर आधारित भौतिकतावादी सभ्यता की इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए भगवत गीता 9वां अध्याय 27 श्लोक में व्यक्त कर्म योग के सिद्धांतानुसार भक्ति योग को ग्रहण करना होगा। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मददर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, तुम जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो और दान दो तथा जो भी तपस्या करो, वे सब मुझे भेंट के स्वरूप में किया जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्युषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम इस श्लोकों के माध्यम से समझते हैं कि नारद मुनि उनके पिताजी ब्रह्मा जी से जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। मतलब जैसे नारद मुनि के पिताजी ब्रह्मा जी है ना, उनको पूछते हैं कि ये जो भौतिक दृश्य जगत है इसमें मुझे सब आपके अधिकार में चलते हुए दिख रहा है, आप इसकी सृष्टि करते हुए मुझे प्रतीत हो रहा है, क्यों तो ये क्या सही है। तो ब्रह्मा जी उनको सही ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं जैसे शुरुआत में भगवान का ये विस्तारित भगवान की ये सारी शक्तियाँ हैं और उनमें मैं वापस उसमें सृजन करता हूँ। जो भगवान के दी हुई सामग्री है उसका ही सृजन वापस होता है, ऐसे ब्रह्मा जी इनको कहते हैं। तो वो वास्तविक जो ज्ञान है वो प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवत गीता में भी ऐसे नहीं, अर्जुन को ज्ञान नहीं था, लेकिन अर्जुन भगवान का परम भक्त था और सब जीव सृष्टि के मतलब जीव मात्रों के कल्याण के हेतु वो सवाल करते हैं भगवान से कि अभी इस अवस्था में क्या करना है, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, तो आप मुझे मार्गदर्शन करो कि मैं क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है ना। तो ऐसे भगवान से जिज्ञासा करते हैं। वैसे ही नारद मुनि जैसे यहाँ ब्रह्मा जी वर्ष में कहते हैं कि हे नारद, आप इसके समझने के लिए योग्य हो। तो
भले ही नारद मुनि को भी इसका ज्ञान था, लेकिन नारद मुनि ये सवाल क्यों पूछते हैं? तो सब जीव मात्रों का अज्ञान दूर करने के लिए, सब जो हमारे जैसे बद्ध जीव हैं उनको ये ज्ञात हो कि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान कृष्ण के आदेशानुसार, उनके आधिपत्यानुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही इस सृष्ट दुष्ट जगत का निर्माण करते हैं। तो इस दुष्ट जगत का निर्माण करते हुए जैसे श्रीमद् भागवतम के 10 टॉपिक में कहा जाता है कि 10 विषयों के बारे में भागवतम में विशेष चर्चा की गई है। पहला है सर्ग, दूसरा है विसर्ग। सर्ग मतलब जो प्राइमरी क्रिएशन, मतलब भगवान कृष्ण के द्वारा जो सृष्टि का उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। विसर्ग मतलब उसी का विस्तारित रूप, जो ब्रह्मा जी इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं, विसर्ग। तीसरा है स्थानम, मतलब जो बद्ध जीव, जो जीवात्मा है उनकी स्थान, जो अलग अलग ग्रहों और जो भूमंडल है उसके बारे में, उसके अनुष्ठान में सब जीवों का रख रखाव या उनकी जो स्थान निश्चित किया जाता है उसके बारे में। चौथा है पोषण, जो पोषण मतलब भगवान के द्वारा भक्तों का या सभी जीवों मात्रों का जो संरक्षण किया जाता है उसको पोषण कहते हैं। पांचवा है उति। उति मतलब हर जीवात्मा कुछ कार्य करता है उसकी इच्छा अनुरूप, जैसे भगवान ने हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी हुई है तो वो स्वतंत्रता से वो कार्य करता है, तो वो कार्य करने की भावना, उसको उति। छठवा है मनवंतर, मतलब जो स्वयंभू मनु और इतर मनवंतर बारों के विषय में वर्णन है। सातवां है ईशानुकथा। ईशानुकथा मतलब जो ऐसे टॉपिक जो भगवान के अलग अलग अवतार और उनके भक्तों के लीला कलाप, उसके बारे में विशेष वर्णन है। आठवां है निरोध। निरोध मतलब इस सृष्टि का एनिलेशन, मतलब सृष्टि का प्रलय। और 9वां है मुक्ति, मतलब लिबरेशन। और 10वां आश्रय। आश्रय जो कि भगवान कृष्ण का आश्रय लेना है जीवात्मा को, इसके बारे में वर्णन है। तो ये सब जो एस्पेक्ट हैं, ये सब विशेषतः मानव समाज के लिए एक वरदान स्वरूप है ना, जो इसको समझ के मतलब हर अलग अलग स्कंदों में, हर अलग भागवतम के अलग अलग सेक्शन में इसके बारे में कम अधिक मात्रा में जानकारी दी हुई है। और इस सब का ये जो हमने 10 टॉपिक देखे, इस 10 टॉपिक में जो पहले शुरुआत के 9 टॉपिक हैं वो मतलब वो किस लिए हैं कि ये सब भगवान कौन है ना, जीवात्मा क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उस भगवान उसका कैसे संरक्षण करते हैं, उसकी कार्य करने की इच्छा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब इनका अंडरस्टैंडिंग लेते हुए जो आखिर में भगवान का आश्रय लेना है। तो व्यक्ति का मतलब जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, है ना, भगवान का जो प्रेममय सेवा करना, उनका आश्रय लेना, ये जो जीव का स्वरूप है वो समझने के लिए पहले 9 स्कंद हैं, 9 विषयों के बारे में चर्चा की गई है। और ये 9 विषय समझने के बाद तब जाके भगवान का आश्रय जीवात्मा ले सकता है। और विशेषतः प्रभुपाद भी अपने प्रवचनों में कहते हैं कि हमने सुना होगा कि भगवान का जो भागवतम का 10वां स्कंद है वो भगवान की अलग अलग लीला हैं उनके भक्तों के साथ। अगर कोई व्यक्ति भगवान की महानता समझे बिना ही 10वें स्कंद का अध्ययन करता है या भगवान की लीला का लीला स्वरूप के बारे में, भगवान की विविध लीलाओं के बारे में अगर पढ़ता है तो वो सामान्य रूप से स्वाभाविक है कि भगवान को वो एक सर्वसाधारण व्यक्ति समझ सकता है या समझ बैठता है। तो पहले भगवान कौन है, उनकी श्रेष्ठता क्या है, उनकी महत्ता क्या है, ये सब पहले 9 स्कंदों में विश्लेष रूप में वर्णन किया हुआ है। और तब जाके भगवान की महानता, उनकी दिव्यता, उनका दिव्य स्वरूप समझने के बाद व्यक्ति उनकी लीलाओं को समझ सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी शुरुआत के 9 स्कंदों में भगवान की जो है सुप्रीमसी इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब भगवान की दिव्यता, उनकी महानता इस्टेब्लिश करते हैं। और जैसे हम देखते हैं विशेषता ये दूसरा स्कंद जो है, तो दूसरे स्कंद में जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में अलग अलग विषयों में चर्चा होती है। जैसे
जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करता है तो ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं तो किस पे ध्यान करते हैं, तो भगवान विष्णु पे ध्यान करते हैं। और भगवान का जो विराट रूप है और भगवान हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा स्वरूप है ना। जो अष्टांग योग के अंग, ये दो विशेष अंग हैं अष्टांग योग में, विशेषता भगवान का विराट रूप और भगवान हर व्यक्ति के हृदय में जो वास करते हैं उसके बारे में विशेष वर्णन है। और आगे जाके इसके एक सेक्शन में चतुश्लोकी भागवतम भी कहा गया है, जो कि ये भागवतम का जो ये 10 टॉपिक हमने अभी देखे उसके बारे में एक संक्षिप्त रूप में, मतलब सीड फॉर्म में वर्णन करता है भगवान का। तो आज के तात्पर्य में हम देखेंगे, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक अहंकार है ना, भौतिक अहंकार ये इस दृश्य जगत की सृष्टि का मूल कारण है ना। और इसमें सबसे रूट कॉज क्या है, या जो हम बोलते हैं अभी जो माला है, माला में एक थ्रेड होता है जो सभी फूलों को बंधाए रखा। तो इस दृश्य जगत में, ये सृष्टि में भी एक कॉमन थ्रेड है भगवान विष्णु है ना। और भगवान विष्णु ये दृश्य जगत की निर्मित क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है, आपके विचारधारा से ये भौतिक दृश्य का निर्माण क्यों किया भगवान ने? तो हाँ, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। अच्छा, और बद्ध जीवों को कल्याण के लिए। और कुछ भक्त अपनी राय देना चाहेंगे? तो जैसे आप सबने जो कहा वो भी सम्मिलित है, ये जीव की इच्छा है ना, भगवान से विरक्त होके इस इंद्रिय तृप्ति करना, भगवान के से दूर होके अपने इच्छानुरूप, मतलब स्व केंद्रित इच्छा से एक आनंद प्राप्त करना, इसलिए दृश्य जगत का निर्माण किया गया है। और जैसे ना हम देखते हैं कि बच्चे खेलना चाहते हैं ना, खिलौने चाहते हैं, तो पिताजी उनको खिलौने देते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है ना। जैसे वो उसे कुछ अपाय ना हो, या उसको उसके संरक्षण में ही उसको खेलने के लिए एक वातावरण निर्मित किया जाता है, स्पेस दिया जाता है, वो स्पेस में ही उसको खेलना होता है। अगर उससे बाहर जाएगा तो पिताजी तुरंत उसको खींच के वापस लाते नहीं, आपको इसी परिक्षेत्र में कार्य करना है। तो वैसे ही ये हमारी जीवात्मा की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने इस दृश्य जगत का निर्माण किया है ना। और ये दृश्य जगत का निर्माण करते हुए जब और भी कुछ व्यक्ति हैं जो उनके आदेशों का पालन ही नहीं करते या उनके भावनाओं को ही नहीं समझते, प्रभुपाद विशेषतः कहते हैं कि ऐसे निराकारवादी निर्विशेषवादी जो लोग हैं, जो ब्रह्म सूत्र, मतलब जो श्रीमद् भागवतम के जो इसका है ना एक ब्रह्म सूत्र, मेरे सूत्रों का निर्माण होके श्रीमद् भागवतम का आविष्ठान हुआ, जिसमें कहते हैं कि जैसे जन्माद्यस्य जतः है ना, और भी कई सारे ब्रह्म सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ऐसे ब्रह्म सूत्र है, इनका सबका अध्ययन करने के बावजूद भी वो लोग नहीं समझते कि भगवान एक साकार रूप है ना, और भगवान एक व्यक्ति हैं। हालांकि इतना सब वेदों का अध्ययन करने के बाद भी वो गलत धारणा पे ही चलते रहते हैं है ना। वो गलत धारणा पे चलते हैं और समझते हैं कि भगवान निर्विशेषवादी हैं, निराकारवादी हैं। और भगवान जब अवतरण करते हैं लीला करने के लिए इस दृश्य जगत में, जैसे भक्तों ने कहा कि भक्तों को आदान प्रदान करने के लिए, और गीता में भी अर्जुन को प्रॉमिस करते भगवंत है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो निर्विकारवादी लोग इसके ऊपर भी विश्वास नहीं रखते। वो सोचते हैं कि भगवान उनका परमानेंटली या उनका शाश्वत रूप है, निराकार स्वरूप, और वो जब अवतरित होते हैं इस भौतिक जगत में तो वो लीला करने के लिए अवतरित होते हैं।
तो एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था यात्रा के दरमियान, तो कुछ ऐसे लोगों से परिचय हुआ। तो वो एक जगह जा रहे थे, उनका कुछ सम्मेलन था, निर्विशेषवादियों का सम्मेलन था, तो उसमें जा रहे थे। तो उन्होंने देखा हम सब भक्त लोग जप कर रहे हैं, है ना, भगवान का ये कर रहे हैं, और वो उम्र में काफ़ी बुजुर्ग थे, मतलब कहा जाए 65-70 ईयर्स ओल्ड होंगे वो। ऐसे एक 4-5 जनों का ग्रुप था। तो ग्रुप में वो बता रहे थे कि भगवान जो है वो निराकार, उनका सही रूप मतलब ब्रह्म ज्योति जैसे है, निराकार रूप है, और फिर भगवान आकार लेते हैं लीला करने के लिए, भक्तों को आदान प्रदान करने के लिए, है ना। तो ऐसे उनका मान्यता था। तो उनके ग्रुप में एक व्यक्ति था जो मौन व्रत धारण करता है ना, वो बोलता नहीं था, लेकिन वो उसको कुछ कहना है तो पेन पेपर पे लिख के देता था। तो मतलब इसका मतलब वो एक तरह से बोल ही रहा है ना, उसकी बोलने की भावना है लेकिन वो जैसे गूंगा व्यक्ति बोलता है, उसको बोलता है वो, लेकिन लिख के देता है आपको, तो मतलब बोल रहे हैं। एक्चुअली सच में मौन व्रत क्या है, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी कहते थे एक प्रवचन में, एक्चुअली ये लोगों को सबसे ज़्यादा बोलने की टेंडेंसी है, इसलिए वो लिख लिख के आपको बताते हैं। मौन व्रत मतलब एक्चुअल सच में मौन व्रत क्या है, भगवान के बारे में ही कहना। आप जो भी शब्द मुँह से निकालो वो भगवान के गुण विशेष, भगवान के लीला के वर्णन के बारे में हो या भगवान से सम्मिलित हो, है ना। लेकिन वो सब छोड़ के ये लोगों ने मौन व्रत धारण किया है, और वो मौन व्रत में भी वो क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं, भगवान के असलियत में उनको जानकारी नहीं है, वो निर्विकार निर्विशेषवाद उसके बारे में ही वो बोलते जा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हम समझ सकते हैं। हालांकि लेकिन भगवान कहते हैं कि ये क्यों होता है, तो उस व्यक्ति की इच्छा है ना, उस व्यक्ति की इच्छा है कि मैं भगवान को निराकार रूप से ही स्वीकार करूं, है ना। उसको उस व्यक्ति को अज्ञानतावश उस व्यक्ति को ये स्वीकार नहीं करना है कि भगवान एक स्वरूप है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। और फिर यही भगवान क्या करते हैं, या यथा माम प्रपद्यन्ते, आप मुझे जिस प्रकार जानना चाहते हो, जिस प्रकार मुझे शरण आते हो, उस प्रकार मैं आपको ज्ञान देता हूँ। तो भगवान की जो योग माया शक्ति है उसके प्रभाव से ये लोग नहीं समझ पाते। वो योग माया शक्ति एक कर्टन मतलब पर्दे के समान उनके ऊपर आवरण ढक देती है, और उनको यह ऐसा एहसास दिलाती है कि भगवान जो है वो निराकारवादी ही है ना। तो ये भगवान ने दी हुई स्वतंत्रता है हमारे जीवन में। तो ये स्वतंत्रता का हम किस तरह उपयोग करते हैं, है ना। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी हुई है कि आप उनको साक्षात साकार रूप में उनकी सेवा करो या निराकार रूप से उनके ऊपर ध्यान करो, ये स्वतंत्रता हमें दी हुई है। तो इस स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए, है ना, हमने सही गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लेते हुए और सही भक्तों के, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके मार्गदर्शन में जो भगवान की सेवा करनी चाहिए, और उसी से जीव का कल्याण हो सकता है, न कि निराकार रूप से। और फिर उसमें समस्या क्या है, निराकार रूप में हमारी सेवा भी बाधित हो जाती है ना। आप किसी व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, है ना, कोई आएगा तो, कोई गेस्ट आते हैं हमारे घर में तो उनको हम बैठने के लिए आसन देते हैं, कुछ प्रसाद देते हैं, है ना, 2 शब्द बोलते हैं। अगर ऐसे ही कोई हवा का झोंका आएगा तो उसका आप कैसे स्वागत करोगे, निराकार रूप से आपको प्रतीत होगा, नहीं होगा। तो ये फर्क है उसमें कि भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। और फिर इन लोगों का एक उसके ऊपर और एक क्या मानना है कि कुछ लोग अज्ञानतावश ऐसे भी कहते हैं कि ये तो सब लोगों का मनगढ़ंत है ना। लोगों ने भावुक रूप से, मतलब हमारा जैसा शरीर है वैसे ही भगवान का शरीर बना दिया। तो ये कितनी मूर्खता वाली बात है ना, हम समझ सकते हैं। हालांकि वास्तविक रूप में हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि हमारी ही उत्पत्ति भगवान से हुई है। फिर कुछ लोग हैं जो अज्ञानतावश या ये 3 गुणों के प्रभाव से ऐसा सोचते हैं कि ये तो सब भावुक कल्पनाएं हैं, जो भगवान का दिव्य स्वरूप है, भगवान का जो शारीरिक रूप है, जो भगवान की लीला है, ये उनके भक्तों ने बनाई हुई मनगढ़ंत चीज़ें हैं, ऐसा लोग कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हमारे 2 हाथ है, 2 कान है, चलने के लिए पैर है, तो ऐसे ही हमारा रूप शरीर ऐसे है, इसीलिए भगवान का रूप भी लोगों ने ऐसे ही दिया हुआ है। तो जिसने भी मूर्ति बनाई है, जिसने भी भगवान का दृश्य पेंटिंग किया है,
वो हमारे शरीर से लेके किया है। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है हम समझ सकते हैं, है ना। तो ये भगवान प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे भ्रमित लोग वो मात्र मूढ़ है ना, उनको मूढ़ कहा गया है। और ऐसे भगवान के जो भगवान अजन्मा है ना, और अव्ययी है, जिनको हम ये भौतिक इंद्रियों से नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान की जो लीला है वो भी दिव्य है ना। गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो जो निराकारवादी लोग हैं ये नहीं कह सकते कि हम अभी इस बार हमने जन्म लिया है तो हम वापस जन्म नहीं लेंगे, इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे। लेकिन भक्त ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भगवान वचन देते हैं कि जो मेरी दिव्य लीलाओं को समझता है वो मेरी धाम की प्राप्ति करता है ना। और वो बद्ध जीव की तरह जन्म नहीं लेते भगवान। और ऐसा जैसे हम है, हम हमारे कर्मों और हमारे इच्छा अनुरूप वापस इस धरातल पे पुनः पुनः जन्म लेते रहते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्तता के लिए इस भौतिक नियम हमें वापस बद्ध करते हैं इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान जो है ये भगवान ने हालांकि ये सृष्टि बनाई है, लेकिन इस सृष्टि से भगवान एकदम अलिप्त है, एकदम इसके ऊपर अवलंबन नहीं है ना। ना ही इससे वो इस नियमों से वो बाधित होते हैं। लेकिन ये जो निराकारवादी लोग हैं ये उनके अज्ञानतावश समझते हैं कि भगवान भी जन्म लेते हैं, है ना। जैसे भगवान का अवतरण होता है अलग अलग लीलाओं के लिए, है ना। जैसे हमने पहले श्लोक देखा यदा यदा हि धर्मस्य, तो भगवान अधर्म जब इस सृष्टि पे बढ़ता है तो उसका नाश करने के लिए और धर्म का पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, है ना। और भक्तों के बीच में आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, जैसे तो उसलिए भगवान अवतरित होते हैं। तो ये जो भक्त हैं वही वो समझ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अहंकारी रूप से, है ना, जो सोचते हैं मेरा मत वही श्रेष्ठ है, वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते। और हालांकि भगवान जैसे हमने देखा पिछले कुछ श्लोकों में, है ना, भगवान कारणोदकशायी विष्णु, है ना, पुरुषावतार लेते हैं। सबसे पहले कारणोदकशायी विष्णु, है ना, फिर उनसे आता है महत्तत्व प्रधान, और फिर उसमें गर्भोदकशायी विष्णु, और फिर शिरोदकशायी विष्णु। तो शिरोदकशायी विष्णु रूप जो हर जीवात्मा के हृदय में भगवान शिरोदकशायी विष्णु के रूप में उपस्थित हैं। और वो जानते हैं कि व्यक्ति की इच्छा क्या है, उसकी धारणा क्या है, तो उसके अनुरूप इस व्यक्ति का भूत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है, उसके बारे में भगवान ज्ञात हैं। और ये शाश्वत रूप में भगवान जानते हैं। लेकिन हम जो जीवात्मा है ये भगवान की जो शक्ति है, भगवान की शक्ति के कारण लोग जैसे भगवान की शक्ति के कारण जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो भगवान का केवल परमात्मा स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं या समझ सकते हैं। वो भगवान के साकार रूप, है ना, भगवान के सच्चिदानंद विग्रह रूप के बारे में समझ नहीं सकते। और भगवान की तो प्रभुपाद आगे कहते हैं कि यह भौतिकवादी लोग कृत्रिम तरीके से इस भौतिक आवश्यकताओं को बढ़ाने में अतिशय मग्न है ना। जैसे हम देखते हैं आजकल मॉडर्न साइंटिस्ट भी उनका इंटेलिजेंस किस में लगा रहे हैं कि हमारा लाइफ कैसे कंफर्टेबल हो, इस भौतिक जगत में हम कैसे आसानी से आनंद प्राप्त कर सके, है ना। एक ज़माना था जब लोग पत्र व्यवहार करके कम्युनिकेशन होता था, है ना। फिर उसके बाद टेलीफोन आए, उसके बाद अभी व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग आया, और फिर ऐसे नए नए उपकरणों का संशोधन हो रहा है ना। उसमें अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसी क्षेत्र में कर रहे हैं।
तो और फिर उसके कारण उनको ही एक तरीके से भय निर्माण हो गया है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं हमारा जॉब ना ले ले। तो आज कई सारे विज्ञापन आते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए, मतलब जो उपकरण है वो उपकरणों को कैसे और सुविधाजनक बनाया जा सके उसके लिए अध्ययन चल रहा है। तो ये सब छोड़ के, ये सब करके हम इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम, लेकिन वास्तव में आनंद प्राप्त हो रहा है? नहीं, उसके मन में भय बढ़ रहा है। और कि आगे हम जब भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान की भक्ति करने की प्रक्रिया से हमारे इंद्रिय शुद्ध होंगे, और फिर इंद्रिय शुद्ध होने के बाद हम समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, और हमारा उनसे शाश्वत रूप से क्या संबंध है, और हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति करने के लिए क्या करना होगा, है ना। न कि मॉडर्न गैजेट्स डेवलप करने होंगे, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल बनानी होंगी, एकदम स्मूथ चलने वाले कार डिज़ाइन करने होंगे। तो इससे हमें आनंद प्राप्त होता है वो क्षण मात्र से ही है, लेकिन शाश्वत आनंद की प्राप्ति करने के लिए यहाँ शास्त्रों में भक्ति योग का मार्गदर्शन, भक्ति योग की प्रक्रिया का अवलंब करने का मार्गदर्शन किया गया है ना। तो जैसे हमने तात्पर्य में पढ़ा, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, तो ये विशेषता जो ये शक्तियाँ हैं ये भगवान की ही महत्त्व से आती हैं। तो जो क्रिया शक्ति है, क्रिया शक्ति मतलब रजोगुण में, है ना। जैसे ब्रह्मा जी भी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, एक क्रिया करते हैं, तो वो रजोगुण से प्रधान है ना। रजोगुण से प्रधान है क्रिया शक्ति जो कारण दिखलाती है, या हमारे अगर भाषा में समझना हो तो हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं उसके प्रधान है क्रिया शक्ति। और फिर है ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति मतलब जो सत्वगुणी कार्य है, सत्वगुण से जो प्रदान है वो है ज्ञान शक्ति, जिसमें हमारा मन, विशेष रूप से हमारा मन सत्वगुण था शुरुआत में, और जैसे ही ये मन इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है तो वो इस 3 गुणों से प्रभावित होके फिर दूषित हो जाता है। तो इसके लिए उदाहरण आता है शास्त्रों में, जैसे बारिश की बूंद है, तो बारिश की बूंद जब आकाश में होती है, जब उसको बादल के रूप में होती है, तो वो जो बूंद है बादल से निकलते ही वो शुद्ध स्वरूप में होती है। तो वो बारिश की बूंद जैसे ही इस धरातल पे स्पर्श करती है तो वो क्या होती है, वो जो जल है, बरसात से आने वाला जल, अगर आप बीच में ही उसको लोगे हाथ में तो कैसे दिखता है, शुद्ध दिखता है ना। एकदम हाथ की रेखाएं भी जैसे की तैसे दिखती हैं। लेकिन जब वो जल इस जमीन को, भौतिक जगत में स्पर्श होता है तो क्या होता है, वो दूषित हो जाता है, उसका कलर, सब प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल अपीयरेंस सब चेंज हो जाता है। तो वैसे ही जब जीवात्मा इस भौतिक गुणों के संबंध में आता है तो वो प्रभावित हो जाता है 3 गुणों से, और फिर वो जैसे सत्वो रजो तमो गुण से दूषित हो जाता है, उसकी चेतना जो है दूषित हो जाती है। तो और तीसरा है तमोगुण, जो द्रव्य शक्ति जो है वो तमोगुण से प्रभावित है, और इसकी परिणाम स्वरूप हम देखते हैं ये भौतिक दृश्य जगत है ना। और हमारे जानकारी के लिए ये हमारे तन्मात्राएं, 5 तन्मात्रा जो हैं, ये तन्मात्राएं हम आगे चल के इसका विस्तृत वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं तो उसमें हम देखेंगे। तो ये विशेष तन्मात्राएं हैं जो इस सारी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और दिव्य शक्ति, तो होता क्या है, ये प्रभुपाद कहते हैं, जो हम इंडस्ट्रियल देखते हैं, जो भौतिक जगत की सुविधाओं को उत्पन्न करने के लिए जो औद्योगिक प्रकल्प हैं, ये सब क्रिया शक्ति में आता है ना। उसके लिए जो रॉ मटेरियल रखता है, इस भौतिक जगत में निर्माण होता है, वो भी क्रिया शक्ति से ही आता है। और ये जो है क्रिया शक्ति में बंधे हुए लोगों को ना, जो भौतिकवादी संस्कृति में अटके हुए हैं, है ना, उनकी ये द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति के ऊपर प्रभुपाद कहते हैं जो ये विडंबना की गई है यहाँ पे, ये क्रिया शक्ति और दिव्य शक्ति के ऊपर ही, है ना, जो बद्ध जीव है वो आनंद प्राप्त करने की इच्छा करता है। लेकिन भगवान यहाँ पे गीता में कहते हैं कि इससे आपको शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जब व्यक्ति ज्ञान शक्ति के माध्यम से, है ना, वैष्णव आचरण से, है ना, जैसे कहते हैं आखिर में 9वें अध्याय में, यत् करोषि यज्जदासी यज्जोषि ददासी यत्, मतलब
आप जो भी कार्य कर रहे हैं, है ना, जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण करके करना चाहिए। और जो भी खा रहे हैं वो भगवान को है ना, भगवान को नैवेद्य अर्पण करके करना चाहिए। और हम जो भी यज्ञ करते हैं वो भी भगवान की संतुष्टि प्रीत्यर्थ करना चाहिए। हम जो भी दान देते हैं वो भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। हम जो भी तप करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। और ऐसे हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को ही अर्पित करने चाहिए। तो ये कहा गया है वैष्णव आचरण, है ना। गीता में अर्जुन को कहते भगवान कि जो इस प्रक्रिया का अवलंब करता है जीवन में, है ना। और इस प्रक्रिया का अवलंब करना मतलब क्या, ये तो भगवान के उपदेश हैं गीता में। हाँ, और गीता में भगवान के उपदेश पालन करना मतलब भगवान को ही स्मरण करना, उनके आज्ञाओं का पालन करना। हाँ, और ये जब व्यक्ति करता है तो वो इस भौतिक जगत के कर्मों में बद्ध नहीं होता, इस भौतिक जगत के गुणों से बद्ध नहीं होता, इस भौतिक जगत के नियमों से भी बाध्य नहीं होता। तो जब व्यक्ति इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद विस्तृत रूप में कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि जो कुछ चीज़ें हम देखें तो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लें, या कुछ खाने की चीज़ अगर हमें मिले तो उसको तुरंत स्वीकार कर लें, तो हमें भगवान को वो अर्पित करना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस आहे ॲक्च्युली, जसं मराठीमध्ये म्हणतात ना, चांगलं वळण लावलं पाहिजे, तर हे वैष्णव सदाचाराने किंवा वैष्णव आचरणाने हे चांगलं वळण लागणार आहे। और जब हम ऐसे कार्य करेंगे, भगवान को समर्पित करके कोई भी कार्य करेंगे, तो उस स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में हमें भगवान का विस्मरण नहीं होगा। इसका मूल उद्देश्य क्या है, हम भगवान को ना भूले। हाँ, है ना। तो ये, और कोई भी व्यक्ति है जो अर्थार्जन करता है और इस भौतिक जगत में जीव सृष्टि चलाने के लिए अर्थार्जन करना ज़रूरी है, तो वो अर्थार्जन करो या कोई भी कार्य करो, लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान के प्रीत्यर्थ, भगवान को समर्पित करके। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कई प्रवचनों में कहते हैं, सम सिद्धिर हरितोषणम, कि हम जो भी कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। और वो कार्य हम अगर भगवान को नहीं समर्पित करते तो, और ये सब भगवान को समर्पित किए बिना जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, अगर उसमें हम भगवान के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न कर सकते तो वो क्या है, मात्र श्रम एव ही केवलम, न उत्पादयेद यतिरतिम श्रम एव ही केवलम, है ना। हालांकि लोग कितने सारे तपस्याएं करते हैं, कितने सारे यज्ञ करते हैं, लेकिन अगर उसमें वो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर सके तो वो क्या है, श्रम एव ही केवलम कहा गया है। तो ये तात्पर्य के बाद आज एक विशेष तिथि है ना, श्रीमान वक्रेश्वर पंडित जी का आविर्भाव, तिरुभाव तिथि है आज। तो इस तिरुभाव के उपलक्ष्य में एक दो शब्द उनके बारे में भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो वक्रेश्वर पंडित ये चैतन्य महाप्रभु के एक विशेष अनुयायी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल पे अपनी लीला कर रहे थे तो तब उनके संग में वक्रेश्वर पंडित जी भी थे। तो विशेषतः वक्रेश्वर पंडित जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप की लीलाओं में, है ना, नवदीप की में जब हरिनाम संकीर्तन करते थे, तब उनके साथ नित्य में काफ़ी निपुण, विशेषतः नित्य कला में विशेष निपुण और कीर्तनिया नाम से कीर्तनिया उसके लिए फेमस थे वक्रेश्वर पंडित जी। और जगन्नाथपुरी में भी जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और संन्यास के पश्चात जगन्नाथपुरी में जो वास्तव्य किया चैतन्य महाप्रभु ने, उस समय भी वक्रेश्वर पंडित जी उनके साथ थे। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण आंदोलन, मतलब हरे कृष्ण नगर संकीर्तन का जब प्रचार करना शुरू किया नवदीप धाम में, तब वक्रेश्वर पंडित विशेष रूप में उसमें गायन और नृत्य, है ना, इसके लिए जाने जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, नवदीप में काफ़ी सारे स्कॉलर्स भी थे। तो उसमें एक श्रीमद् भागवत कथा में निपुण देवानंद पंडित, तो देवानंद पंडित इनके एक बार भागवत कथा में श्रीवास आचार्य जाते हैं।
तो ये जब श्रीवास आचार्य उनके ये भागवत कथा में सम्मिलित हुए तो उनके मधुर वाणी से, श्रीमद् भागवतम के मधुर कथा गान से श्रीवास पंडित के शरीर पे रोमांच छा गए और उनको अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुआ उनके हृदय में। तो देवानंद पंडित इतने निपुण थे भागवत कथन में और भगवान की लीलाओं के प्रस्तुत करने में, और श्रीवास पंडित भी भगवान के इतने असीम भक्त होने के कारण उनके हृदय में वो लीलाओं, भगवान के गुणगान सुन के उनके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हुआ और अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुए। तो उनके आँख से आंसू बहने लगे। तो उस समय देवानंद पंडित के कुछ विद्यार्थी, उनको लगा कि ये व्यक्ति भावुक है या वो समझ नहीं पाए इनके अष्ट सात्विक विकार, तो उनको लगा ये जो है भागवत कक्षा में एक प्रकार से बाधा है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब ये सबसे बड़ा एक अपराध कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, श्रीवास पंडित को उस कक्षा से उन्होंने बाहर जाने के लिए, मतलब बाहर लेके गए उनको उस कक्षा से, ऐसा समझ के कि कक्षा में उनका जो अष्ट सात्विक विकार है उसके कारण इस प्रवचन में या कथा में बाधा हो रही है। तो ऐसा सोच के उन्होंने श्रीवास पंडित को बाहर लेके गए, लेकिन और देवानंद पंडित ने उनके विद्यार्थियों को रोका नहीं। तो वो एक महान अपराध हो गया, गहन अपराध हो गया उनके प्रति, श्रीवास पंडित के प्रति। तो विशेष रूप में भागवत दो प्रकार के हैं। हमने कई सारे प्रवचनों में सुना है कि ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत जो ऐसे महान भागवत हैं, जो व्यक्ति भागवत, तो उनके प्रति वो अपराध हो गया। और अपराध होने के कारण फिर चैतन्य महाप्रभु को जब ये वार्ता मिली कि उनके जो महान भक्त है श्रीवास पंडित, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, तो उसके कारण चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए। और वो कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अगर भागवत का पठन करेगा और भागवत व्यक्ति का आदर करना नहीं समझेगा, सिर्फ मात्र भागवत शास्त्र का पठन करने से वो भगवान के बारे में नहीं समझ सकता, भगवान की प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो अगर किसी को समझना है, अगर किसी को पुस्तक भागवत, ग्रंथ भागवत समझना है, तो उसको पहले व्यक्ति भागवत की सेवा करनी चाहिए। प्रामाणिक रूप से जब कोई व्यक्ति भागवत की सेवा करेगा, है ना, शुद्ध भक्त की सेवा करेगा, तभी वो ग्रंथ भागवत समझ सकता है। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने डिक्लेरेशन किया। और फिर जब कुछ समय बीता उसके बीच में, और दूसरे एक सायंकाल में कुलीन नामक ग्राम में जब वक्रेश्वर पंडित नगर संकीर्तन कर रहे थे एक भक्त के घर में, तो वहाँ पे वो वार्ता देवानंद पंडित जी तक आई। तो देवानंद पंडित जी ये वार्ता सुन के काफ़ी हर्ष उल्लासित होके गए उस नगर संकीर्तन में भाग लेने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि वक्रेश्वर पंडित इतने सुंदर रूप से नृत्य कर रहे हैं, एक्चुअली वक्रेश्वर पंडित कहा गया है कि वक्रेश्वर पंडित जो हैं वो कृष्ण लीला में भगवान की सखी, राधा रानी की सखी तुंग विद्या, है ना, इनकी जो निपुण कला है, गायन कला और नृत्य कला, तुंग विद्या उनका विस्तारित रूप है। तो वो देखने के पश्चात उनके प्रति वो आकर्षित हो गए। देवानंद पंडित जो है वक्रेश्वर पंडित जी की नृत्य कला से आकर्षित होकर उनके हृदय में भी प्रेम, कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जो संकीर्तन चल रहा था, तो संकीर्तन में वक्रेश्वर पंडित जी को नृत्य करने के लिए उन्होंने ये किया, मतलब प्रोटेक्शन करते हैं, बैरिकेडिंग बनाते हैं। तो उन्होंने सब भक्तों की सहायता से उनको अच्छे से कीर्तन करने के लिए अवसर प्रदान किया, एक प्रकार से सेवा की। क्योंकि काफ़ी सारे उनका वो नृत्य देख के नवद्वीपवासी, काफ़ी सारे नवद्वीपवासी प्रचुर मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई, और वो भीड़ में नृत्य करने के लिए उनको जगह का व्यवस्था किया उन्होंने, देवानंद पंडित ने। तो वो करने के कारण
उनको अच्छे से नृत्य किया। तो उन्होंने ऐसे लगातार 2 प्रहर, मतलब 3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो वैसे 2 प्रहर 6 घंटा कंटिन्यूसली नृत्य किया। हालांकि वक्रेश्वर पंडित जी इतने निपुण थे कि वो 72 घंटा कंटिन्यूस नृत्य कर सकते थे, है ना। तो एक्चुअली जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती थी तो रथ यात्रा में ऐसे 14 अलग अलग कीर्तन मंडली होती थी। तो एक 14 कीर्तन मंडली में एक कीर्तन मंडली के प्रमुख वक्रेश्वर पंडित थे, और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ कंटिन्यूस 72 घंटा उन्होंने नृत्य किया और कीर्तन किया। तो हम समझ सकते हैं उनके सच में हृदय में क्या कृष्ण प्रेम होगा। तो उनके इस सेवा के, देवानंद पंडित के इस सेवा की वजह से वक्रेश्वर पंडित बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने देवानंद पंडित को आशीर्वाद प्रदान किया कि आपके मन में कृष्ण भक्ति जागृत हो और आपके हृदय में भगवान कृष्ण का प्रेम जागृत हो। तो ये होने के कारण ताकि उन्होंने भगवान के भक्तों की सेवा की। एक जगह क्या हो गया था, देवकीनंद पंडित द्वारा भगवान के भक्तों का अपराध हुआ और दूसरे जगह उनके भक्तों की सेवा हुई। तो यही है कि अगर किसी भक्त के प्रति अपराध होता है तो वो सेवा एक ही माध्यम है, भक्तों की सेवा एक ही माध्यम है, जैसे वो अपराध का क्षमन करने का प्रयास किया जा सकता है ना। तो भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु फिर आगे जाके उनको जब मुलाकात होती है वापस देवानंद पंडित से, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार आपसे अपराध हुआ था लेकिन आपने वक्रेश्वर पंडित इनको प्रसन्न हो किया, इसीलिए आपके ऊपर उनकी कृपा हुई, है ना। और इसी कृपा के कारण आपको इस अपराध से मुक्ति मिली। तो आगे जाके कहते हैं कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वक्रेश्वर पंडित के गुणगान में, अगर कोई व्यक्ति वक्रेश्वर पंडित के संग में रहेगा, उनके दिव्य गुणों को जानेगा, तो वो व्यक्ति इस धरातल पे सब जो दिव्य तीर्थ हैं, है ना, सभी दिव्य तीर्थों की प्राप्ति करेगा, विशेषतः श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति करेगा। और वक्रेश्वर पंडित एक बार चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य कर रहे थे, तो वो नृत्य करते हुए अचानक से चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में, हे गौरचंद्र, जो चंद्र के समान जिनकी विभूति है, हे गौरचंद्र, आप मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए और उनको कीर्तन करने के लिए वो कीर्तन जब करेंगे उस समय मैं नृत्य करूंगा और उससे मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो चैतन्य महाप्रभु उत्तर में कहते हैं कि आप मेरे एक पंख हैं, अगर आप जैसा ही मुझे कोई और मिल जाए तो काश मैं आकाश में उड़ सकूं। तो चैतन्य महाप्रभु भी दिव्य आनंद की प्राप्ति करने के लिए भक्तों की लालसा करते हैं ऐसे। और विशेषता वक्रेश्वर पंडित आगे जाके उनके शिष्य गोपाल गुरु गोस्वामी, उनका भी अलग से वर्णन आता है। गोपाल गुरु को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली। तो वक्रेश्वर पंडित की जो जिन विग्रहों की पूजा करते थे श्री राधाकांत, वो आज भी जगन्नाथपुरी में गंभीरा में स्थित हैं। गंभीरा में जहाँ में चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में सबसे ज़्यादा समय बिताया है ना। गंभीरा ही मतलब काशी मिश्र, चैतन्य चरितामृत में जो काशी मिश्र जी का वर्णन आता है, उन्हीं का घर गंभीरा में है। और उसी गंभीरा में वक्रेश्वर पंडित के शिष्य, उन्होंने श्री राधाकांत जी की वर्शिप की शुरुआत में वक्रेश्वर पंडित करते थे, फिर उनके शिष्य गोपाल गुरु करते थे, है ना, गोपाल गुरु गोस्वामी वो करते थे। और उनके परंपरा में आज भी उस राधाकांत की सेवाएं भक्तोगण द्वारा की जा रही है। हरे कृष्णा। तो अगर मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हो, किसी भक्तों को भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो मैं वैष्णव के चरणों में क्षमा चाहता हूँ। और आज के इस भागवतम के जो सेवा दी गई, हालांकि पात्रता नहीं है मेरी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए, जैसे नारद मुनि जैसे दिव्य व्यक्ति उनके प्रश्नों के द्वारा, उनके प्रश्नों के माध्यम से
और ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिए उससे कुछ हम एक अंशतः ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और विशेषता ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी और गुरु की कृपा है और वैष्णव की कृपा है, जो कुछ भागवत के ज्ञान का एक कण मात्र तो भी मैं समझ सकूं, और जो प्रेममयी सेवा का जो अवसर दिया है प्रभुपाद ने, उसके माध्यम से वैष्णव की और भगवान की कुछ सेवा कर सकूं। इसलिए आपके सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।